गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। बिल्कुल सही। चलो तो शुरू करें आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व बांस दिवस है ये मनाया जाता है 18 सितंबर को, यानी कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाते हैं? तो बैम्बू की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इसको हम सस्टेनेबल रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, उसकी महत्वता को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और अभी हमने शायद कल या परसों की क्लास में बैम्बू की महत्वता देखी भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था एक बायो इथेनॉल प्लांट का असम में। और ये बायो इथेनॉल प्लांट जो बनाया जाएगा ये बैम्बू से बनाया जाएगा। पढ़ा था ना हमने, याद है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद। हाल ही में अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन किया गया हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा। नाम क्या है इनका? अमित शाह। बिल्कुल सही बात। अब भारत का जो टारगेट है वो है 2047 तक का, 2047 तक हमें एक टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनना है ना? ये भारत का क्या है? लक्ष्य है कि भारत बड़े बड़े जो इवेंट्स है, इंटरनेशनल इवेंट्स है, उनको होस्ट कर सके। हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो खेल के। तो इस तरीके से हमें एक टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनना है दुनिया में, है ना? तो उसकी तरफ ये कि बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि भारत में एक एडवांस जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, अहमदाबाद में बना है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली हु वॉन द 2025 फिडे विमेन्स ग्रैंड स्विस टाइटल हेल्ड इन उज्बेकिस्तान। पहली बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि 2025 में जो फिडे का विमेन्स ग्रैंड मास्टर स्विस हो रहा था, ये कहां पर हुआ? ग्रैंड मास्टर बोल रही हूँ, फिडे का जो विमेन्स स्विस ग्रैंड स्विस जो टाइटल हो रहा था ये हो कहां पर रहा था? उज्बेकिस्तान में। पहली बात हमें पता चल गई कि ग्रैंड स्विस टाइटल उज्बेकिस्तान में हो रहा है। दूसरी बात आती है कि इसमें विमेन्स जो कैटेगरी थी उसको किसने जीत लिया? उसको जीत लिया है वैशाली रमेश बाबू ने। ऑब्वियसली वैशाली रमेश बाबू क्या है? इंडियन है, भारतीय है। इसमें मेंस कैटेगरी में इस टाइटल को जीत लिया है डच के ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी ने। दोनों के ही आप नाम याद रखना। हो सकता है आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ ले कि भाई ये किस खेल से संबंधित है। इसके अलावा ये जो टूर्नामेंट हो रही थी, ये इवेंट हो रहा था कहां पर? उज्बेकिस्तान के समरकंद में स्पेसिफिकली। ये बात भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज सिक्योर्ड द रोल ऑफ लीड स्पॉन्सर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य प्रायोजक की भूमिका किसने हासिल कर ली है? तो भारत की जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना, जो क्रिकेट टीम है हमारी, उसके लीड स्पॉन्सर बन गए हैं कौन? कौन? अपोलो टायर्स। अभी जो बीसीसीआई की बिडिंग हो रही थी उसमें इन्होंने ये स्पॉन्सरशिप कितने में जीती है? 579 करोड़ रुपए में ये स्पॉन्सरशिप जीती है। आने वाले 3 साल में जो 121 भारत के बायलेटरल मैचेस होंगे और 21 जो भारत के आईसीसी वाले मैचेस होंगे, उनमें स्पॉन्सर कौन रहेगा? अपोलो टायर्स। कैसा स्पॉन्सर? देखो यहाँ पे जर्सी पे नहीं लिखा होता, कभी ड्रीम 11 लिखा होता है, कभी वीवो लिखा होता है। अब आने वाले 3 साल क्या रहेगा? अपोलो टायर्स। सेकेंड नंबर पे कौन रहा? कैनवास रहा। और थर्ड पर जेके सीमेंट, जो बिडिंग हुई बीसीसीआई की उसमें। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच कंट्री अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोलास फॉर क्लेमाइडिया। हाल ही में किस देश ने कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया की पहले टीके को मंजूरी दी है? पहली बात तो यही आ जाती है कि भाई टीके को मंजूरी किसने दे दी? तो फर्स्ट वैक्सीन को मंजूरी दे दी ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये बात आती है कि ये कोआलास है क्या? तो ये कोआला क्या है? ये एक बियर है। बियर मतलब भालू है। ये कैसे भालू है? जो जो सिर्फ पेड़ पौधे खाकर रहते हैं, मतलब शाकाहारी भालू है ये, ठीक है। अच्छा, इनका साइंटिफिक नाम पहले तो आप याद रखना, इनका साइंटिफिक नाम क्या है? फास्कोलर्क्टोस सिनेरिस सिनेरियस फास्कोलर्क्टोस सिनेरियस, ठीक है। इनका साइंटिफिक नाम आप याद रखना। दूसरी बात क्या आती है कि इनमें एक क्लेमाइडिया नाम की बीमारी हो जाती है, एक इन्फेक्शन हो जाता है, जिस एक बीमारी हो जाती है जिससे इनमें क्या होता है? यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे, मतलब इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी बेसिकली, इसकी वजह से, क्लेमाइडिया की वजह से। अब ऑस्ट्रेलिया पहली वो कंट्री बन गया है जो पहले से ही इनको वैक्सीनेट कर देगा, जिससे इन जिससे इन भालुओं में क्लेमाइडिया ना फैले। आई बात समझ में? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और एंथनी एल्बनीज यहाँ के पीएम है। ये बात तो हमें पता है वैसे, और फिर भी याद रखना। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अ न्यू फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज नेम्ड गरार नंबासिएसिस वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में एक नई प्रजाति, मीठे पानी की एक मछली की नई प्रजाति गरा जो है, इसको खोजा गया। आपसे पूछ रहा है किस राज्य में ये मिली? तो ये हमारे भारत के मणिपुर में पाई गई, ठीक है। मीठे पानी की ये क्या मछली है। अब मणिपुर जो हमारा राज्य है, मणिपुर में स्पेसिफिकली ये कहाँ मिली? तो मणिपुर में कामजोंग एक डिस्ट्रिक्ट है, उस कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में एक नंबासी नाम की वैली है। उस वैली में चिंदविन रिवर बहती है और चिंदविन रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है तारेत लोक। यहाँ पर ये फिश जो है, ये फिश पाई गई। आई बात समझ में? ठीक है। मणिपुर की बात की जाए, कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर यहाँ के अजय कुमार भल्ला है, और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, तो यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर वॉज द सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? ये आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ये जो आयोजन किया गया, इसमें 75 सरपंच 75 सरपंचों को बुलाया गया 22 राज्यों से, और यहाँ पर बात की गई कि लोकल लेवल पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने चाहिए, यानी जो सतत तरीके से विकास के लिए लक्ष्य होने चाहिए। यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई। हुई ये कहाँ कॉन्फ्रेंस? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हेडक्वार्टर्स है, वहां पर इसका आयोजन करवाया गया। बात की जाए थीम क्या रहा इस मीटिंग का, तो थीम था विकसित ग्राम से विकसित भारत, ठीक है। बात की जाए, यहाँ पर हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, उन्होंने अटेंड किया, सी आर पाटिल। और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। हेडक्वार्टर्स इसके नई दिल्ली में है और चेयरमैन है इसके जैक्सा साहब, है ना। सारी ही बातें आप याद रखना, एक्स्ट्रा भी। आई बात समझ में? ठीक है। कहाँ हुई, स्पेसिफिकली कहाँ हुई, है ना। हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि वहीं पर जो हेडक्वार्टर्स है WTO के, वहां पर इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, है ना। तो सारी ही बातें आप एक्स्ट्रा भी याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सारी लगभग क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट विमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई है कौन? सबिता भंडारी। इसके अलावा नेपाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो काठमांडू यहाँ की कैपिटल है, रामचंद्र पौडले यहाँ के राष्ट्रपति है, और यहाँ की प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की। आपको पता होगा कि यहाँ पर फर्स्ट फीमेल है इंटरीम गवर्नमेंट की पीएम बनने वाली। इसके अलावा ये नेपाल की फर्स्ट CJ यानी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल भी रह चुकी है।
है ना, हमने पढ़ चुके हैं इनके बारे में इतनी बातें तो। ओ ये तो आज मुझे आपको क्वेश्चन फॉर यू देना था। चलो खैर, कुछ और ढूंढते हैं क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2025। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडरगेस्ट। ये कहाँ की है ओरला जी? ये ओरला जी आयरलैंड की है, और ऑब्वियसली मोहम्मद सिराज जो है वो भारत के हैं। अगस्त महीने के लिए दोनों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, ये रहा क्वेश्चन फॉर यू। आईसीसी क्वेश्चन फॉर यू आज आपके लिए है कि आपको मुझे आईसीसी के बारे में सारी बातें बतानी है। आईसीसी की फुल फॉर्म से लेकर आईसीसी के हेडक्वार्टर से लेकर उसके चेयरमैन वगैरह सब आपको मुझे बताने हैं। आई बात समझ में? चलो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन। हाल ही में जो ये किताब लिखी गई डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन, इसके ऑथर कौन है? तो ये किताब लिखी गई किसके द्वारा? आर रवि के मिश्रा, आर के मिश्रा के द्वारा। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, है ना। वहां पर लगभग 19,000 लोग आपको जुड़े हुए मिलेंगे। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।